इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं, क्योंकि समझदारी से रिश्ते चलते हैं, परखने से रिश्ते टूट जाते हैं। जो सबसे बड़ा उपहार है वो आपके पास है, आप स्वस्थ हैं। जो स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ रहें। स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप में रमना। कई लोग शरीर से स्वस्थ होते हैं लेकिन मन से अस्वस्थ होते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र स्वामी ने बड़ी अच्छी चर्चा की है। ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है आचार्य समंत्र भद्र से कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो आचार्य समंत्र भद्र कहते हैं, स्वास्थ्यम यदात्यंत किमेश पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा त्रसोनुसंगा नचताप शांति रीतिदमाख्यात भगवान सुपार्श्वा। सुपार्श्वनाथ भगवान ने कहा है। क्या कहा है? अपने में रमना, सहज शांत रहना ही स्वास्थ्य है। भोगों में स्वास्थ्य नहीं है। चंचल विषयों में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य बहुत बड़ा उपहार है प्रकृति का आपके लिए, संभालिए इसे। सबसे बड़ी संपत्ति है संतुष्टि। जो संतुष्ट है वो सबसे बड़ा धनवान है, और जो संतुष्ट नहीं है उसे कितना भी मिल जाए उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता। संतोषी परम सुखी। लालच और तृष्णा तो किंग मिडास की तरह होता है। एक इंग्लिश की स्टोरी है, इंग्लिश में किताब में आती थी। किंग मिडास, राजा मिडास और उसकी सोने की हवस। कहते हैं, राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए, और सोना पाने के लिए वो किसी देवता को सिद्ध करता है। देवता ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सब चीज सोने की हो जाएगी। राजा को बहुत खुशी हुई कि हर चीज सोने की हो जाएगी, और वरदान लेकर के घर आया। जैसे ही उसने अपने जूतों को हाथ लगाया, जूते सोने के हो गए। जैसे उसने अपने घर के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा सोने का हो गया। बोलो, अगर ऐसे सब कुछ सोने का हो जाए तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कौन जापान जाएगा, कौन अमेरिका जाएगा, कौन लंदन जाएगा। यहीं हाथ लगाएंगे और बहुत खुश था। बैठने की आसन को हाथ लगाया तो वो भी सोने का हो गया। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन लेकर के जैसे ही लोग आए,
और उसने पानी पीने के गिलास को हाथ लगाया, वो भी सोने का हो गया, पानी भी सोने का हो गया। खाना खाने के लिए हाथ लगाया, रोटी का गिलास उठाया, वो भी सोने का हो गया। दाल को, साग को हाथ लगाया, वो भी सोने का हो गया। जलेबी, रसगुल्ले, जो जो छुआ सब सोने का हो गया। उदास हो गया, अब मैं भूख से परेशान हूं, मैं क्या करूं। इतने में उसकी दौड़ती हुई छोटी राजकुमारी आई, उसे देख करके खुश हुआ और थोड़ी देर के लिए भूल ही गया कि मैं इसे छूंगा तो क्या होगा। और उसने जल्दी से उसको दोनों हाथ से गोद में उठाने के लिए उठाया। तो जैसे ही राजकुमारी को, बच्ची को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। संपत्ति की हवस से वो परेशान हो गया। बहुत संपत्तियां मिलती हैं, लेकिन सुख का कारण बन जाए कोई जरूरी नहीं है। संपत्ति तो चक्रवर्ती भरतेश्वर ने भी पाई थी, और इतना विशाल वैभव पाने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं पाला, धर्म ध्यान में लगी रहे। अभी सुन रहे थे आप, चक्रवर्ती भरतेश्वर की मुकुटों की मणियों में धूल लग रही है, और तभी बहुत निकटवर्ती मंत्री पास में आता है, अपने वस्त्र से उस धूल को साफ करने की कोशिश करता है। चक्रवर्ती कहते हैं इसे छाप मत करो, इसे रहने दो, धूल लग रही है महाराज। उन्होंने कहा कि धूल लगना सौभाग्य की बात है, आपके मुकुट पर धूल कैसे लग सकती है। उन्होंने कहा कि सत्य है कि मेरे मुकुट पर धूल नहीं लग सकती है, लेकिन अगर धूल मुनि राजों के चरणों की हो तो मेरे मुकुट की शोभा और बढ़ जाती है, इसे लगा रहने दो। धूल भगवान जिनेंद्र के चरणों की है। ये प्राचीनतम जिन धर्म है, जिन शासन है, भरतेश्वर का भारत है, आजकल का नहीं है, ईसा पूर्व 500 का, 600, 700 का नहीं है, अनादिकाल से है। ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती और ऋषभ देव के पिता नाभि राय, जिनका उल्लेख वेदों में है। 18 पुराणों में से 9 पुराणों में पूरा कथा के साथ नाभि के ऋषभ हुए, ऋषभ के भरत चक्रवर्ती हुए। भरत ने पूरे देश पर दिग्विजय किया, और भरत चक्रवर्ती ने इस देश का नाम उनके नाम से भारत देश पड़ा। हमने सुना है कि अभी G20 प्रोग्राम्स में भारत की तरफ से दुनिया के प्रतिनिधियों के लिए ई पुस्तक गिफ्ट की गई, एक छोटी सी पुस्तिका दी गई, या उसे डिजिटल रूप में भेंट किया गया। इसका नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब भारत जो है वह गणतंत्र की माता है। फिर उदाहरण दिया श्री राम का, ठीक है, महावीर स्वामी के वैशाली गणतंत्र का उल्लेख होना चाहिए था। सब चीज को वो अपने से जोड़ लेना चाहते हैं। जैन धर्म उसकी गहरी जड़ों को नकार देना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? ऋषभ देव का वर्णन तो वेद में भी है, ऋषभः हरिः, ऋषभ ही सबसे बड़े देवता हैं। 122 से ज्यादा ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जिनमें ऋषभ देव का उल्लेख हुआ है। और कुछ मंत्रों में स्वस्ति नः ऋषभः, स्वस्ति नः अजितः, स्वस्ति न त्वरष्ट नैमिः, इन 3 तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। ये सब अजित, अरिष्ट, नैमी, नैमीनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, जगत विख्यात है ये विषय।
और फिर भी झुटलाया जा रहा है। जब 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ श्री कृष्ण के भाई हैं तो श्री कृष्ण के काल में ही होंगे कि और कभी होंगे? तो इसका मतलब है कि जब श्री कृष्ण नारायण हुए तब तो निश्चित रूप से 22वें तीर्थंकर थे, और तब जैन धर्म था, तब उनने वैराग्य लिया था, तब उनने गिरनार की ऊंची चोटियों पर तप किया था। आज से 200 साल पहले, 2100 साल पहले समंतभद्र ने इस बात का उल्लेख किया है। 2200 साल पहले लिखे गए शिलालेख सम्राट एल खारवेल, महामेघवाहन खारवेल, उन्होंने खंडगिरी उदयगिरी में जो 17 लाइन का शिलालेख लिखा है वो देश का सबसे सुंदर, श्रेष्ठतम और प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है। और उसमें जब उस समय कलिंग जिन्न की बात हो रही है और ऋषभ देव की मूर्ति है जिसे नंद राजा वगैरह खंडगिरी उदयगिरी से ले गए हैं पाटलिपुत्र, और 300 साल बाद सम्राट खारवेल उसे वापस लाते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रतापी सम्राट हुआ है खारवेल, सबसे छोटी वय में। केवल 15 साल की अकबर के लोग गीत गाते हैं कि 14-15 साल में सिंहासन पर बैठ करके और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। उस जमाने में 2200 साल पहले सम्राट खारवेल ने केवल 15 साल की वय में पिता के अभाव में सिंहासन संभाला। 24 साल में वहां राज्याभिषेक होता था। इन 9 सालों में, 7-8 साल में उनने दिग्विजय कर लिया पूरे देश में, और पूरी दुनिया को जीतने के बाद राज्याभिषेक हुआ। मतलब क्या है? राजा पहले बनते फिर दिग्विजय करते, लेकिन राजा बनने की उम्र ही नहीं आई। 24 साल, उसके पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त की। जबरदस्त इतिहास है उनका। और 17 लाइन का वो शिलालेख है, बहुत व्यवस्थित है, बड़ा है, और उसमें नमोकार मंत्र से शुरुआत हुई है। तो उससे सदियों पहले जैन धर्म रहा होगा, रहा है। पार्श्वनाथ का 28वां निर्वाण उत्सव अगले साल, इस साल से शुरू हो गया, अगले साल तक मनाया जाएगा। पार्श्वनाथ का 28वां निर्वाण उत्सव चल रहा है। महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव मनाएंगे। इंद्रभूति गौतम गणधर का 2550वां केवल ज्ञान कल्याणक दीपावली पर आएगा। और उसके पहले जाते हैं तो नेमिनाथ हैं, तीर्थंकर प्रभु हैं, जो कृष्ण के बलराम के चचेरे भाई हैं। हरिवंश पुराण में पूरा इतिहास उपलब्ध होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वो ई पुस्तक तैयार की, शायद उन लोगों ने इतिहास का ध्यान नहीं रखा, अपितु किसी एक धर्म को मुख्य करने की कोशिश की है। जिन व्रात्यों का उल्लेख वेदों में आता है वो व्रात्य कौन थे? जिन नागों का उल्लेख आता है, कभी कभी असुर रूप में और दस्यु रूप में भी स्पर्धा होने और द्वेष होने से ऐसे शब्दों का उपयोग किया, वो कौन लोग थे? द्रविड़ जो उपयोग आता है, एक प्राचीन शब्द है, ये मूलतः इस देश के वासी जैन लोग। जैन शब्द तो काफी नया है। ये कह सकते हैं कि जैन शब्द का प्रयोग हुआ है ईसा पूर्व 500 से, तो ठीक है। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले पूरी सत्ता, पूरी दुनिया इसी रूप में थी, अथवा व्रात्य कहलाते थे। व्रतों का पालन करने के कारण से, 5 महाव्रतों का पालन करने से, 5 अणुव्रतों का पालन करने से व्रात्य कहलाते थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति
फिलॉसफी ऑफ इंडिया, राधा कृष्णन ने लिखा कि महावीर और पार्श्वनाथ को लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जब जैन लोग पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को स्वीकार करते हैं और जिनका उल्लेख शास्त्रों में श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में मिलता है, वैदिकों ने उन्हें 10 अवतारों में से एक अवतार भी मान रखा है, तो जब वो ऋषभदेव को जैन लोग पहले तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पुरातत्व शास्त्री ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर स्वीकार क्यों नहीं करते? करना ही चाहिए। जब उनकी परंपरा के लोग स्वीकार करते हैं तो दुनिया को भी करना चाहिए, मानना चाहिए उस बात को कि जो लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं वो उस बात को मान रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी ने भी इस पर लिखा, जैन धर्म स्वतंत्र और महान और प्राचीन धर्म है, भारत में ही पैदा हुआ है। चाहे जवान फिसलने से हो और चाहे सियासी तिकड़म हो, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एक सच्ची बात कह दी पिछले महीने, इस देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पैदा हुए, और ठीक से खोज की जाए तो बाकी बाहर से आए हुए हैं। भले लाख साल पहले आए हों, 5 लाख साल पहले आए हों, लेकिन इस कड़वे सच को कौन कहे और कौन स्वीकार करे? जैन धर्म तो वर्षों वर्षों पहले अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है, या ऋषभदेव से। बुद्ध धर्म महावीर स्वामी के काल में गौतम बुद्ध से, बहुत प्राचीन है। क्यों जबरदस्ती से झुठलाते हैं? क्यों इसको लूटने की कोशिश लोग करते हैं? समझ में नहीं आता। आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, कोई ना कोई घटना घटती है, किसी न किसी तीर्थ पर अतिक्रमण किया जाता है। जिस महामंगलकारी, जन जन के हितकारी, अनेकांतमय स्यादबादमय जिन शासन की महिमा अद्भुत है। बहुलवाद की बात जो करता है जैन धर्म, वो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। वो सहिष्णुता की बात करता है, जीव मात्र के कल्याण की बात करता है, और पशु पक्षियों की सुरक्षा ही नहीं, कीड़े मकोड़े और पृथ्वी जल अग्नि वायु किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, वह भी व्याख्या जैन शासन करता है। हिंसक यज्ञों का विरोध करता है, हिंसा और कदाचार को छोड़ने की बात कहता है। ऐसा अद्भुत यह जैन शासन है, लेकिन ऐसा काल का प्रभाव है, सत्ताओं का प्रभाव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।